चलिए आज एक बहुत ही गहरी और पुरानी कहानी में उतरते हैं। ये कहानी है सृष्टि के दो महानायकों की, जिनके बीच एक ब्रह्मांडीय संघर्ष छिड़ गया था। पर यह कहानी सिर्फ देवताओं की नहीं है, ये उस परम सत्य की है जो हर तरह की तुलना से कहीं ऊपर है। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? एक सवाल से। सुनने में तो बड़ा सीधा सा सवाल लगता है, हम दोनों में बड़ा कौन है? पर इसी एक सवाल ने पूरे ब्रह्मांड में हलचल मचा दी और दो महाशक्तिशाली देवों ब्रह्मा और विष्णु को आमने सामने ला खड़ा किया। और ये सवाल था किनके बीच? ये थे ब्रह्मा जी, जिन्हें हम सृष्टिकर्ता कहते हैं, और भगवान विष्णु, जो इस सृष्टि का पालन करते हैं। मतलब दोनों का ही काम आप सोचिए ब्रह्मांड के लिए कितना जरूरी और मौलिक था। अब देखिए, बात तर्क की थी। ब्रह्मा जी को लगा, भाई मैंने ही तो सब कुछ बनाया है, तो मैं ही सबसे बड़ा हूँ। उधर विष्णु जी का कहना था कि बनाना एक बात है, पर उसे संभाल कर चलाना, उसका पालन करना, वो ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। और बस अहंकार की ये छोटी सी चिंगारी एक ऐसी आग बन गई कि पूरा ब्रह्मांड का जो संतुलन था वही डांवाडोल होने लगा। और ठीक जब ये टकराव अपने चरम पर था, तभी कुछ ऐसा हुआ, एक दिव्य हस्तक्षेप जिसने कहानी का रुख ही मोड़ दिया। कल्पना कीजिए, दो महाशक्तियां आपस में टकरा रही हैं, पूरी सृष्टि कांप रही है। और तभी बिल्कुल अचानक एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। ये कोई मामूली रोशनी नहीं थी। उन दोनों के बीच अचानक एक आग का स्तंभ, एक पिलर ऑफ लाइट प्रकट हुआ। और कैसा? जिसका ना कोई शुरू था, ना कोई अंत, बस अनंत, जो आसमान को चीरता हुआ, पाताल में धंसता हुआ, हर तरफ फैला था। इसकी विशालता का कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता था। और फिर उस रोशनी के स्तंभ से एक आवाज गूंजी, एक चुनौती। तुम दोनों में से जो भी मेरे ओर छोर को ढूंढ लेगा, वही सबसे बड़ा माना जाएगा। देखिए, ये सिर्फ ताकत का इम्तिहान नहीं था, ये तो उनके अहंकार और सत्य के प्रति उनकी निष्ठा की परीक्षा थी। तो बस अब अपनी अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए एक असंभव सी लगने वाली यात्रा शुरू होनी थी। एक ऐसी खोज जिसका अंत किसी को नहीं पता था। दोनों ने अपनी अपनी दिशा चुनी। भगवान विष्णु ने एक विशाल वराह का रूप लिया और उस स्तंभ की जड़ खोजने के लिए नीचे पाताल की गहराइयों में उतरते चले गए। और ब्रह्मा जी, उन्होंने एक हंस का रूप धारा और उसकी चोटी तक पहुंचने के लिए ऊपर अनंत आकाश में उड़ चले। और ये सफर कुछ घंटों या दिनों का नहीं था। साल बीत गए, फिर युग बीत गए, फिर कल्पों के कल्प गुजर गए, पर उस स्तंभ का कोई अंत नहीं मिला, ना ऊपर ना नीचे। अब तक ये साफ हो चुका था कि वो किसी चीज को नहीं, बल्कि खुद अनंत को, इन्फिनिटी को नापने की कोशिश कर रहे थे। और यहीं कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर आती है। ये था सत्य का क्षण, एक ऐसा पल जहां विनम्रता और अहंकार में से किसी एक को चुनना था। भगवान विष्णु लौट आए। उन्होंने अपनी हार मान ली। उन्होंने पूरी ईमानदारी और विनम्रता से कहा, मैं इसका अंत नहीं ढूंढ पाया, ये स्तंभ अनंत है। उन्होंने सच को स्वीकार कर लिया, अपनी सीमाओं को मान लिया। लेकिन ब्रह्मा जी, उनका अहंकार जीत गया। हार मानने की जगह उन्होंने एक झूठ का सहारा लिया। उन्होंने दावा किया, मैं तो चोटी तक पहुंच गया था और ये केतकी का फूल मेरा गवाह है। उन्होंने झूठ बोला और उस झूठ को सच साबित करने के लिए एक झूठा गवाह भी ले आए। और जैसे ही ब्रह्मा जी के मुंह से ये झूठ निकला, उस अनंत प्रकाश के स्तंभ में कुछ बदला। मानो पूरा ब्रह्मांड अपनी सांस रोके एक बड़े फैसले का इंतजार कर रहा हो। और फिर उस दिव्य ज्योति से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। अब वक्त था न्याय का, सच को सम्मान देने का और झूठ को उसकी सजा देने का। और शिव का फैसला बिल्कुल साफ था। अपने अहंकार के लिए झूठ बोलने की सजा में ब्रह्मा जी को श्राप मिला कि धरती पर कभी उनकी पूजा नहीं होगी। उस झूठ में साथ देने वाले केतकी के फूल को शिव पूजा से हमेशा के लिए वर्जित कर दिया गया। और भगवान विष्णु, सच बोलने और अपनी विनम्रता के लिए उनकी प्रशंसा हुई और उन्हें ही महान माना गया। तो फिर वो अनंत प्रकाश का स्तंभ क्या था? वो स्वयं शिवलिंग है। ये भगवान शिव के उसी निराकार, उसी अनंत स्वरूप का प्रतीक है, जिसका ना कोई आदि है ना अंत, जो हर चीज से परे है पर हर चीज में मौजूद है। तो इस कहानी से हम सीखते क्या हैं? सबसे बड़ी बात तो ये कि अहंकार ही हर झगड़े, हर विनाश की जड़ है, और असली बड़प्पन वो सच को और अपनी सीमाओं को विनम्रता से स्वीकार करने में है।
ये कहानी हमें बताती है कि जो परम सत्य है वो किसी रूप रंग या तुलना से बहुत परे है। और भगवान शिव ही वो मूल शक्ति हैं। वो महादेव हैं जिनसे बाकी सबको ऊर्जा मिलती है। ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के पास लाकर छोड़ देती है। सोचिए, अगर परम सत्य अनंत है जिसे नापा नहीं जा सकता, तो हम अपनी जिंदगी को, अपनी कामयाबी को किन छोटे छोटे पैमानों से नापते रहते हैं। हमारी असली पहचान किस में है? हमारे कर्मों में, हमारी विनम्रता में, या हमारे अहंकार में? इस पर जरूर सोचिएगा।